और आइए बात करते हैं काली डायरी के उस सच की जिसको लेकर तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से ईडी की पूछताछ हो रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पार्थ चटर्जी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर पार्थ चटर्जी को चेकअप के लिए एम्स भुवनेश्वर लाया गया था। वहीं 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी हैं और ऐसे में कोशिश यही होगी उन तमाम राज से पर्दा हटवाने की जिनके जरिए ये पहलू समझ आ पाए कि इतने बड़े घोटाले के जो मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं ममता बनर्जी सरकार में मंत्री, आखिर उनकी भूमिका क्या रही है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि सिर्फ पार्थ चटर्जी ही नहीं बल्कि उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी का भी नाम है जिनसे इन्वेस्टिगेट कर रही है ईडी। आश्चर्य का विषय है, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए निकलता है, आपने बंगाल में देखा है, एक सिटिंग मिनिस्टर के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है, पार्थ चटर्जी, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? तो संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि अगर ये कहीं और से बरामदगी होती तो क्या सवाल नहीं उठाए जाते, और अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसमें गलत क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी रकम कैसे बरामद हुई, इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। इसको लेकर वो ममता सरकार पर निशाना साध रहे थे। इस बीच वो तस्वीरें भी, वो जानकारियां भी आपके सामने, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जानकारी यह है कि किस तरह से एक तरफ पार्थ चटर्जी ईडी से पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि उनकी जो करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी जिनका नाम है, उनको लेकर भी पूछताछ का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी। पार्थ चटर्जी से पूछताछ पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, अगर सबूत मिले हैं तो जांच में सहयोग करना चाहिए। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से सांसद भी हैं। पार्थ चटर्जी को लेकर लगातार ममता बनर्जी हमलावर हो रही हैं और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। इधर बोल रहे हैं जल्दी सुनवाई करिए, आजीवन कारावास दे दीजिए, इधर बोलते हैं गलत उपयोग होता तो इतने सारे पैसा मिलता है क्या? यही तो सही उपयोग है, पहले होना चाहिए था तो कम से कम बंगाल बच जाता, भ्रष्टाचार से देश भी बच जाता। अस्पताल में ये भी बात सामने आ रही है कि उनको अरेस्ट करने से पहले उन्होंने ममता बनर्जी से भी बातचीत की थी। इस मुद्दे को काफ़ी तूल दिया जा रहा है। उनका कहना है कि हम 3 दिन बाद फ़ोन किया, फ़ोन उठाया नहीं है। ममता जी ऐसे ही करते हैं, सबको उपयोग करते फेंक देते हैं, समय खराब आता है तो छोड़ देते हैं। अब वही आया है इसलिए हाथ धोना चाहते हैं। और इधर बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आ रही है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं, जिसके सबूत ईडी के पास मौजूद हैं। अर्पिता के घर से मिली काली डायरी ने ब्लैक मनी से व्हाइट की मिस्ट्री को भी सुलझा दिया है, जिसमें टीएमसी के कई और बड़े चेहरों से पर्दा उठ सकता है। बंगाल में काले धन का गेम प्लान। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेला। काली डायरी में कितने राज दफन। पॉकेट डायरी में किस नेता का नंबर। पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस दौरान अर्पिता के घर से एक काली डायरी भी जब्त की गई है। ईडी की सीजर रिपोर्ट में भी इस काली डायरी का जिक्र है। ये काली डायरी इस बात का पुख्ता सबूत है कि शिक्षक भर्ती में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और इसमें मंत्री पार्थ चटर्जी की संदिग्ध भूमिका है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन की डायरी है, जिसके 40 पन्नों में कई लेन देन की जानकारी मिली है।
ईडी को छापेमारी में एक पॉकेट डायरी भी मिली है जिसमें कई कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं। उन लोगों से ईडी की टीम अब पूछताछ कर रही है और घोटाले की एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। शिकंजा ममता सरकार पर कसता जा रहा है। एक तरफ पार्थ चैटर्जी हैं, ईडी के सूत्र ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं पार्थ चैटर्जी। दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी, ईडी की माने तो कुछ हद तक सहयोग अर्पिता जरूर कर रही हैं, लेकिन दोनों के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा ईडी के पास है। जाहिर है कि जांच आगे बढ़े तो और तीखे सवालों का दोनों को जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है और भी कई चेहरे इस लिस्ट में जुड़ जाएं। इस बीच कोर्ट के आदेश पर पार्थ चैटर्जी को भुवनेश्वर से कोलकाता लाया गया, जहां ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पार्थ को 3 अगस्त तक ईडी के रिमांड में भेजा गया है। हालांकि कोर्ट ने हर 48 घंटे में पार्थ चैटर्जी के मेडिकल चेकअप का भी आदेश जारी किया है। वहीं पार्थ चैटर्जी को लेकर लगातार बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। जल्दी सुनवाई करिए, आजीवन कारावास दे दीजिए। इधर बोलते गलत उपयोग होता तो इतने सारे पैसा मिलता है क्या? यही तो सही उपयोग है। पहले होना चाहिए था तो कम से कम बंगाल बच जाता, भ्रष्टाचार से देश भी बच जाता। जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिखकर ममता सरकार से पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। इससे पहले अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ के दौरान कई बड़ी जानकारियां ईडी को दी है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पार्थ चैटर्जी और अर्पिता संयुक्त रूप से संपत्ति खरीद रहे थे। पार्थ चैटर्जी के घर से ईडी को अर्पिता की संपत्ति के कागजात भी मिले हैं। इस संपत्ति को पार्थ चैटर्जी ने साल 2012 में खरीदा था। ईडी को अर्पिता के घर से 21 करोड़ की नकदी बरामद हुई थी। जब अर्पिता से उसके बारे में सवाल किया गया तो उसने बताया कि ये संपत्ति पार्थ चैटर्जी की थी, जिसे 1 या 2 दिन में घर से बाहर ले जाने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने छापा मार दिया। ईडी सूत्रों की माने तो ईडी को जांच में ये पता चला है कि अर्पिता की 12 कंपनियों के जरिए जो पैसे हैं उनको ब्लैक से व्हाइट करने का गोरख धंधा चल रहा था। और ये जो 21 करोड़ 20 लाख रुपए अर्पिता के पास से मिले हैं, इसे भी उसी तरीके से ब्लैक का व्हाइट किया जाना था। पार्थ चैटर्जी लगातार अर्पिता के संपर्क में थे, फोन पर बात भी होती थी। इस बीच ईडी को शक है कि कहीं ये पैसा किसी प्रोडक्शन हाउस में तो नहीं लगाया गया है, क्योंकि ब्लैक से व्हाइट मनी के इस खेल में ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि बंगाली फिल्मों के अलावा अर्पिता मुखर्जी ने ओडिया और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा अर्पिता मुखर्जी कई प्रोडक्शन हाउस से भी जुड़ी रही हैं। अर्पिता मुखर्जी का खुद का भी एक प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें कई वित्तीय गड़बड़ियां मिली है, जिसकी जांच अब की जा रही है। यानी शिक्षक भर्ती घोटाला और काले धन की मिस्ट्री में अभी टीएमसी के कई और बड़े नेताओं के चेहरे बेपर्दा होने बाकी हैं।